जी हाँ, नमस्कार। सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में अंतिम मोहर लग चुकी है। लेकिन क्या हर महीने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी? आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया फैसला आखिरकार आप सभी के लिए क्या निकल कर आया, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे ऐसी पेंशन की गणना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होगी पेंशन धारकों की पेंशन, और पेंशन भोगियों का कैलकुलेशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे पुराने पेंशन योजना और पेंशन प्रकरण बनाए जाने हेतु संभागीय स्तर कार्यशाला का किया गया आयोजन। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना और पेंशन प्रकरण बनाए हेतु कहां पर जो आप सभी के लिए संभागीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस कार्यशाला के अंदर पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खबरें निकल कर आई, इसकी भी दोस्तों जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। 18 महीने के डीए एरियर का प्रस्ताव, 1 करोड़ कर्मचारियों की अब होगी मौज, मिलेंगे 2,30,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी इससे लेकर मालामाल हुए हैं। डीए एरियर को लेकर बिग समाचार आया है। 18 महीने का डीए एरियर पास हो चुका है। जाने कितना होगा डीए एरियर और कैसे और कब देखने को मिलेगा आप सभी को लाभ, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक है, या फिर दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने जा रही हैं। इसलिए निवेदन करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने यहां पर आदेश दे दिया है। 8वें वेतन आयोग की समिति के गठन को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। 1 जनवरी 2026 से यह लागू करके सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया फैसला आप सभी के लिए आया है। उन्होंने नए कैलकुलेशन के तहत हर महीने 7,500 रुपए की पेंशन कैसे हम सभी को देखने को मिलेगी, इसके लिए दोस्तों बाकायदा तौर पर ऐलान जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन की गणना को लेकर बड़ी खबर आई है। न्यूनतम पेंशन न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होगी और पेंशन भोगियों का पेंशन कैलकुलेशन को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार 21,000 माह को न्यूनतम पेंशन के रूप में मान्यता दे तो न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम अधिकार के लिए न्यूनतम सेवा पर आधारित कर दी जाएगी। दोस्तों आप सभी के लिए इसका मतलब है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष जरूरी है। ये पेंशन धारकों की बात आई है। रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता, आवाज उठाना और लगातार प्रयास करने से ही रिजल्ट हासिल होता है। सरकार को समझाने मनाने के बाद पेंशन का मसला हल होगा। ईपीएस 95 को लेकर ऐसी ही नजरिया यहाँ पर पेंशन भोगियों के द्वारा निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यह मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखें। हर नेता संगठन अपने अनुयायी के लिए हासिल श्रेय का इसलिए यहाँ पर मांग हो रही है। दोस्तों यहाँ पर 3,000 रुपए, 5,000 रुपए और 7,500 रुपए की मांग हो रही है। साथ ही 9,000 और 10,000 यहाँ तक कि इन मांगों के साथ कई अनौचित्य मिलता है जो कि सिर्फ आंकड़े दिखाई देती हैं। पेंशन भोगियों की राय में न्यूनतम पेंशन न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होनी चाहिए। सरकार जो है अगर 21,000 रुपए माह को न्यूनतम पेंशन के रूप में मान्यता दे तो न्यूनतम पेंशन के अधिकार के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा पर भी आधारित होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए आधार पर एक पेंशन की गणना की बात करें तो 21,000 से गुणा 10 करेंगे, भाग 70 लगाएंगे, जिससे उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ये चाहते हैं कि अगर सरकार 25 वर्षों को सेवा के रूप में मान्यता दे तो पेंशन योग्य वेतन का आधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर पेंशन के रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो न्यूनतम पेंशन आपकी क्या होगी, इस प्रकार से हम सभी की न्यूनतम जो है यहाँ पर 21,000 से 10 का गुणा किया जाएगा, भाग 50 दिया जाएगा, जिससे दोस्तों 4,250 रुपए की पेंशन हम सभी को यहाँ पर महीना मिलेगी। तो 10 साल की अधिकतम पेंशन होगी दोस्तों आप सभी के लिए 10,500 माह, और 35 वर्षों के लिए आप सभी की यहाँ पर 14,200 रुपए प्रति माह की पेंशन होगी। इस तरीके से सरकार 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन पेंशन योग्य वेतन के रूप में या फिर किसी अन्य उच्च राशि के रूप में पेंशन योग्य वेतन के रूप में तय करती है। तो उसके अनुसार दूसरों के लिए पेंशन जो है वो अधिक हो जाएगी, यानी कि पेंशन की राशि जो बढ़कर आएगी। यानी आप सभी के लिए पेंशन धारकों के द्वारा तमाम तरीके के कैलकुलेशन लगा दिए गए हैं, जिसमें यह बताया जा चुका है कि अगर जो लिमिट है वो 21,000 रुपए हो जाती है तो 10 वर्ष की सेवा करने वाले लोगों को न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों यहाँ पर भाग 70 की जगह 50 का दिया
जाए तो यहाँ पर 10,000 रुपए की सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 10,000 पेंशन पाने वालों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर माने कि सेवा को 35 वर्ष कर दिया जाता है तो जो पेंशन है वो यहाँ पर आप सभी के लिए 14,200 रुपए की आ जाएगी। इस प्रकार का दोस्तों नया कैलकुलेशन हाल फिलहाल में सभी पेंशन धारकों के लिए सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, 18 महीने के डीए एरियर का प्रस्ताव पास हो चुका है। 1 करोड़ कर्मचारियों की अब मौज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बेसब्री से इंतजार था, इसकी मांग चल रही थी। आखिरकार 18 महीने के डीए एरियर को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत भरा साबित होगा, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान डीए रेफरेज के कारण यहाँ पर जो है एक्सचेंज में छूट गए थे। इन एडजस्टमेंट में न केवल कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा आएगा, बल्कि इसमें इंडस्ट्री को भी गति यहाँ पर जो है मिलने वाली है। महंगाई भत्ता या पेंशन भोगियों की पेंशन में राहत देने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। यह मूल वेतन का निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जो हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। डीए एरियर वह राशि होती है जो पिछले समय की मौजूद कर्मचारियों के डीए के रूप में मौजूद मिलती है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। अब 18 महीने की अवधि का डीए एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। डीए एरियर की राशि कैसे होती है तो दोस्तों जनवरी 2020 से यहाँ पर जो है जून 2020 तक 4% की बढ़ोतरी हुई। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई और जनवरी 2021 से जून 2021 तक 4% की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार कुल 11% की डीए बढ़ोतरी का 18 महीनों का यहाँ पर जो है मिलेगा। तो दोस्तों वेतन स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर 18,000 रुपए की न्यूनतम वेतन वालों को करीब 35,000 रुपए मिलेंगे। 56,000 रुपए वेतन वालों को यहाँ पर करीब 1,10,000 रुपए मिलेंगे। वहीं जिनका भी लाख रुपए का वेतन स्तर है तो उन्हें लगभग 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 2.5 लाख वाले वेतन वालों के लिए तकरीबन 5 लाख जो है वो आप सभी के लिए दिए जाएंगे। तो ये डीए एरियर को लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना और पेंशन प्रकरण बनाए जाने हेतु संभागीय स्तरीय कार्यशाला का किया गया है हम सभी के लिए बड़ा आयोजन। जी हाँ दोस्तों, कहां पर आयोजन हुआ है और इससे पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा, चलिए बात करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करते हुए 1 नवंबर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ दिए जाने हेतु विकल्प भरे जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा पुराने पेंशन योजना का विकल्प भरा गया है। जिसमें कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उसके नॉमिनी द्वारा विकल्प का चयन किया जाता था। विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के लाभ दिए जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम और निर्देश तय कर दिए गए हैं। इन नियम निर्देशों को आज हम विस्तृत रूप से यहाँ पर समझाने की कोशिश दोस्तों करेंगे। प्रत्येक बिंदु पर चर्चा के साथ दोस्तों बात करेंगे। पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु शपथ पत्र व पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु शासन द्वारा देय राशि का समायोजन हेतु सहमति पत्र भरना सुनिश्चित करेंगे। कार्यशाला में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश दिए गए हैं। जिस पेंशन प्रकरण में यहाँ पर संचालक सुक्ता कार्य को आपत्ति कर डीडीओ के पास भेजा गया है, उन्हें निराकरण हेतु निराकरण करते तुरंत संयुक्त संचालन कार्य को भेजे जाने का निर्देश दिया गया है। पुराने पेंशन के तहत पेंशन प्रकरण तैयार करके पेंशन यहाँ पर जो है भुगतान होने व लंबित को गंभीरता से लिया जाएगा, इस पर गति लाने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं। और दोस्तों उन्होंने समस्त डीडीओ से आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन का लाभ अभिदाता को या उसके नॉमिनी को अविलंब प्राप्त होने चाहिए। कार्यशाला में दुर्ग संभाग के जिले से विभिन्न डीडीओ, सहायक ग्रेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर इस बैठक में मौजूद रहे थे। तो दोस्तों हम सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना और पेंशन प्रकरण बनाए जाने हेतु यह संभागीय कार्यशाला की मीटिंग का आयोजन छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अंदर किया गया, जो कि बेहद ही बड़ी खबर आप सभी पेंशन भोगियों के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है।